हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ। कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ लिखे होंगे। चलिए, इसी सीक्वेंस में हम आपका थर्ड लास्ट वीडियो जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लाइक इसमें कोई बड़ी चेंजेस नहीं है। जिस तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किए हैं, थोड़ा सा उसमें तब्दीली करके, चेंजेस ला करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या? हमारा जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, मैंने सॉल्यूशन बनाने का सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट है ना। इसे भाई प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा। इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट भी डाला। मान लीजिए ये है आपका, ये है ना, डाला। ये है नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। डालने पर हमारा सॉल्यूशन बनती है ना। इस तरह से क्या होता है, जैसे ही डालते हैं इसकी फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस करता है, यानी वेपर प्रेशर घटता है। ठीक है, वेपर प्रेशर घटता है तो वही इसको हम लोग, अब इसमें ये भी दोनों आ गया, ए प्लस बी दोनों आ जाएगा। यहाँ ये नॉन वोलाटाइल है ना, ये सॉल्वेंट वोलाटाइल प्लस बी सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, इससे हम जाहिर सी बात है कि जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं, वेपर प्रेशर रिड्यूसेस। यहाँ पर हमेशा इसका प्योर फॉर्म पी नॉट देगा, है ना। और इसी कारण क्या है, इसके बाद वेपर तो बन भी नहीं करेगा। रॉल्स ने साफ कह दिया है कि वेपर किससे बनेगा? वोलाटाइल कंपोनेंट्स। यहाँ वोलाटाइल कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट है, उसके अकॉर्डिंग में वो बनेगी। ठीक है, इसलिए वोलाटाइल सॉल्वेंट इसके कारण बनता है। तो चलिए हम लोग उससे आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्या लिखेंगे? व्हेन नॉन volatile solute added in a solvent, then vapor pressure reduces। वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग डिफिनेशन करते हैं। लिखते हैं डिफिनेशन किसका? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन करते हैं। ठीक है, it is a temperature at which the vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid it is a temperature at which vapor pressure of liquid state become equal to the vapor pressure of solid state, solid state। ठीक है, ये है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर। चलिए इसको नोट कीजिए।
फिर हम करें आगे, हम करते हैं, कर दिया हम। चलिए आगे बढ़िए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। अब इस बातों को हमें एक ग्राफ से दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग में हम अपने एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल लेते हैं, सीधा वर्टिकल लाइन लेते हैं। इस पर में वेपर प्रेशर रखते हैं, इस पर में टेम्परेचर। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारा प्योर लिक्विड का ग्राफ है और सॉल्यूशन का ग्राफ ये, ठीक है। और ठीक है, प्योर लिक्विड ये है आपको प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड लिक्विड है ना, ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ग्राफ ये है। और एक ग्राफ और है जो फ्रोजन, ये फ्रोजन जो यहाँ सॉलिडिफाई हो जाता है। फ्रोजन जैसे ही इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं, फ्रोजन जो है ना सॉलिडिफाई हो जाता है। तब जो यहाँ कट रहा है, इसका टेम्परेचर कहाँ होगा, इसका टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसको हम रखते हैं T0F, इसको लिखते हैं TF। यही जो डिफरेंसेस है यही कहलाएगा डेल्टा थीटा। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। ये डायाग्राम showing depression in freezing point when dissolve some non-volatile tile solid। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। चलिए ग्राफ बनाइए। लेट T0F be the freezing point of pure solvent and TF be the freezing point of solution। Then depression in freezing point, that is delta TF is equal to T0F minus, है ना, ये देता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग जानते हैं बाय एक्सपेरिमेंट
by experiment we know that क्या जानते हैं, डेल्टा EF is directly proportional to M, that is molality, light elevation in volume, elevation in body, ठीक है। Therefore we can write delta TF is proportional to M or delta TF is equal to KF into M। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे आ रहे हैं। तो दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम इधर से मिटाते हैं, हाँ ये कर लिए होंगे, उधर से करिए, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम। where KF is a constant known as freezing point depression constant it is depend on the nature of solvent, सॉल्वेंट नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का कांस्टेंट। Definition of KF: if M is equal to 1, then delta TF is equal to KF। यानी कि अगर मोलैरिटी 1 रहे तो डेल्टा KF का वैल्यू कितना हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है, इसके बराबर है ना। Unit of KF is Kelvin kilogram per mole, ठीक है। चलिए सबको नोट कीजिए, फिर हम इसके नोमिकल्स बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग किए थे, हम लोग का यही खत्म हो गया। ये M, ये हम लोग का रिजल्ट है। जहां पर M को निकालने के लिए हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, मोलैलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जो केजी में है, हम उसी को हम लोग लिखे हैं M का। M को कैसे निकालेंगे, M इक्वल टू W1/M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय W2
माने वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बाय 1 kg। इसमें वैल्यू बैठा देंगे सारे को निकल जाएगा, इसको लेकर होगा। अभी करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, थोड़ा ये भी कहीं पर लिख लीजिए हुए, ये जो लिख दिए हैं हेल्प करेगा, वैसे आप लोग जान रहे हैं फिर भी। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करके देखते हैं, कैसे इसे हम न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कैसे बनेंगे। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। हाँ चलिए हो जाए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है आरटी, ठीक है। क्वेश्चन में है क्या, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला होता है इसे CH2OH CH2OH, और इसको ऐसे सिस्टमेटिक लिख सकते हैं हम लोग C2H6O2 ऐसे, है ना। इसे लिख सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। बंद करिए इसको। इज मिक्स्ड विथ 600 gram of water. Calculate the freezing point of A. Freezing point of, पहली बात है freezing point of depression एंड बी में दो बातें निकालना है। बी में है the freezing point of the solution, the freezing point of solution। दो बातें हम लोग करना है। where Kf is equal to 1.86, वही दिया है। Kf is equal to ये दे रखा है 86 केल्विन केजी पर मोल, गिवन है, ये गिवन है दिया हुआ, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डिप्रेशन इन freezing point, that is delta Tf is equal to Kf into m, ये होता है, ठीक है। where m is equal to होगा मोल्स ऑफ number of moles of ethylene glycol by weight of solvent in kg, weight of solvent in
केजी, ठीक है। Here number of moles of ethyl glycol इक्वल टू कितना, उसका वेट होता है 45 ग्राम गिवन है आपको, कैलकुलेट करना है 45 ग्राम, 45 ग्राम आपको दिया हुआ है और उसको मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आपको 12 24 24 36 30 32 62, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.73 मोल आया, ठीक। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है, कितना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक कर दिया हुआ है बाय मास सॉल्वेंट, ये दोनों जो हो गया 0.6 केजी हो गया, ये भी हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए निकल गया है ना। Therefore delta TF is equal to KF into M इक्वल टू KF कितना है 1.86 into M कितनी है, M निकालिए, M कितना 0.73 by 0.60 है ना, इतना हम लोग कर देंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन आ जाएगा। जो कैलकुलेट हो गया आता है आपको, ये हो गया 1.86 into 1.86 into 1.2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपको 2.2 केल्विन, ठीक है। Therefore freezing point of aqueous solution, freezing point of aqueous solution is equal to आपका है हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इक्वल टू 273.15 माइनस 2.2, ठीक है 2.2 केल्विन इक्वल टू हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 270.95, इतना सब लोग निकालेंगे हाँ, आराम से निकालेंगे। कितना मिनट हो, हेलो बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करें, उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो उसको भी हम लोग देखे हैं। अब जो है सो हम लोग एक पीछे बचा हुआ टॉपिक है ना, उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर मैं, वो है एजोट्रोप्स एंड एजोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बात है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, इसलिए इसको जानना चाहिए और हम उसको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, है ना। एजोट्रोप्स एंड एजोट्रोपिक मिक्सचर, चलिए बेटा इसको उम्मीद करते हैं आप लोग इस सारी बातों को नोट कर लिए होंगे, है ना। तो हम मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, चलिए मिटाइए। तो अब हम लोग करेंगे एजोट्रोप्स एंड एजोट्रोपिक मिक्सचर। ये होता है क्या, हम लोग पढ़े थे आइडियल मोनोआइडियल सॉल्यूशन, उस आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आइडियल तो भाई सिंपली हम लोग रॉल्स लॉ को जो फॉलो करता है वो सॉल्यूशन आइडियल, नहीं तो नॉन आइडियल।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फिर दो टाइप का हुआ था, वो डेविएट करता है, रॉल्स लॉ से डेविएट करता है, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, है ना। और इसीलिए यहाँ पर मैं एजेट्रोप की बात आई, जहाँ पर डेविएशन होती है, ठीक है। तो हम लोग अपने एजेट्रोप्स और एजेट्रोपिक मिक्सर को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये हमारी टॉपिक एजेट्रोपिक मिक्सचर। चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम लोग करते हैं। क्या डिफिनीशन करेंगे? तो लिखते हैं इट इज बाइनरी मिक्सचर of having the same composition, mixture having the same composition in liquid and vapor phase दोनों फेज में, वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में, दोनों फेज में सेम कंपोजिशन होता है। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया आपको एजेट्रोप्स का मिक्सचर। इट इज ए बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में भी वेपर फेज में सेम कंपोजिशन आता है एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइलिंग जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखिए, इसमें एक पिक्चर बना कर देखते हैं, है ना। ये हमारा ये हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं। एक मिनट, वेपर बन रहे हैं, वेपर, है ना। और ये क्या होता है, एग्जाम्पल करके इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, एक्स बी बाय, इसका मतलब है एक्स बी बाय एक्स ए, हम ए बी दोनों है ना, ए प्लस बी, एक एक्स बी का जो है होता है वाई ए बाय वाई। ये है आपको वेपर फेज, ये है लिक्विड फेज का, ये है वेपर फेज का, हाँ। दोनों क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है, जिसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, सेम कंपोजिशन। दैट रिलेशन शो सेम कंपोजिशन of a binary solution in both liquid and vapor phase. That shows by this. ठीक है। In this phase, in this case, it is important to it is impossible to separate the component they will come by fractional distillation, ठीक है। fractional distillation. There are two types of electrodes. There
are two types of एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, नोट कीजिए इसको, यहां से यहां तक पूरा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये मिक्सचर दो तरह का होता है, जिसमें गैसियस फेज में और लिक्विड फेज में कंपोजिशन विल बी सेम, है ना, लेकिन बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर शो करता है। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। वन लिखते हैं, पहला लिखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स पाना है ये। हाँ, ए सॉल्यूशन which shows a large deviation, positive deviation from Raoult's law, R-A-O-U-L-T-S, Raoult's law। Raoult's law से लार्ज डिविजन शो करता है। Raoult's law is called minimum boiling एजियोट्रोप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, है ना। फॉर एग्जांपल, ट्रोप्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर से अच्छा है इतना, स्पेसिफिक कंपोजिशन भी ज्यादा है, सॉल्यूशन है ना, स्पेसिफिक कंपोजिशन है ना। एग्जांपल में हम लोग देते हैं। एग्जांपल में है इथेनॉल C2H5OH, इसको लिखेंगे हम लोग इथेनॉल। इसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर, H2O, वाटर, है ना, इथेनॉल एंड वाटर, है ना। Among them, क्या है among them? Then by fractional distillation only 95% alcohol in ethanol can be separated, है ना। दूसरा, ठीक है, अब हम लोग सेपरेट करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, इसको भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आगे। चलिए क्या करेंगे, the solution which show large
negative deviation from Rolle's law, RAOULTH, Rolle's law, ठीक है, Rolle's law is called maximum. अपोजिट होता है called maximum boiling azeotropic mixture. Maximum boiling azeotropic mixture at a specific composition. composition, ठीक है। ये सुनो कि फिर हम एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल होगा, ठीक है। एग्जांपल करेंगे HNO3 प्लस वाटर H2। यहाँ हम जानते हैं नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड और ये वाटर है, नाइट्रिक एसिड और वाटर, they have appropriate composition, है ना, appropriate composition, that is 60% HNO3 and 68% एनर्जी, एंड इसका हो जाएगा 32 and 32% वाटर H2O by mass with boiling point कितना 93.5 केल्विन, है ना, ठीक है। है ना, इस तरह से हम लोग एजेट्रोप और एजेट्रोपिक मिक्सर को जान गए हैं, सारी बात उसके एग्जाम्पल जान गए हैं। और तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स टू यू ऑल, बाय, वी मिलेंगे नेक्स्ट डे, ओके।